देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में अचानक से सीएम राइज स्कूल की जो छत का छज्जा था वो गिर गया, जिसके नीचे आने से 6 छात्राएं जो हैं घायल हो गई, जिनमें से 2 की जो स्थिति है फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। स्कूल स्टाफ ने आनन फानन में उन बच्चों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही घायलों के परिजन भी मौके पर पहुंचे। बता दें कि नरसिंहपुर की तहसील गोटे गांव में सीएम राइज स्कूल स्थित है, जहां 11वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्राओं के ऊपर स्कूल की छत का छज्जा गिर गया और इस हादसे की चपेट में 6 छात्राएं आ गई, जिससे वे जख्मी हो गई। यहाँ पे जो 11th 1A है, आर्ट लगता है उसमें क्लास चल रही थी, तो क्लास के दौरान उसकी छत गिर गई है ना, मतलब छत का पार्ट गिर गया। तो वही हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ बच्चियाँ चोटिल हैं, हमने उनको नरसिंहपुर रिफ़र कर दिया है। बहुत गंभीर चोटें नहीं आई हैं, पर सुरक्षा की दृष्टि से हमने उनको वहाँ भिजवाया और अभी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। और कोई ऐसा होगा तो हम यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से जो भी इंतजाम होंगे वो करते हैं। सर, अभी बारिश तो और भी यानी कि सुना है 2-3 दिन और बढ़ेगी जी। तो उसको लेके शिक्षा विभाग द्वारा कोई तैयारी? हम लोग ऐसे स्कूल जो जर्जर है, अति जर्जर 282 ऐसे स्कूल हैं, वहाँ पे भी मैं व्यक्तिगत रूप से जाके सर्वे कर रहा हूँ। स्कूल के कुछ बच्चे भी आए थे, जिसकी खबर हमें मिली थी कि जो उनके सीलिंग वॉल है वो गिर गई थी। जो क्लास में बच्चे थे, करीबन 6 से 7 बच्चे थे, उनमें से एक जो बच्ची थी उसके हाथ में थोड़ी ज़्यादा चोट आई है, तो उसको टाँके लगे हैं। उसके एक्सरे और सिटी स्कैन के लिए उसको जिला अस्पताल भेजा गया है और एक को सर में थोड़ी ज़्यादा चोट आई है, उसको भी पट्टी वगैरह प्राथमिक सारा उपचार करके उसको सिटी स्कैन और बाकी आगे की एक्सरे वगैरह के लिए उसको जिला अस्पताल भेजा है। बाकी 2-4 ऐसे बच्चे जिनको थोड़ा सा मतलब कमर में दर्द है और ऐसा कुछ दर्द वगैरह का है, तो उनको भी प्रॉपर यहाँ पर इंजेक्शन वगैरह लगा के आगे की प्रोसीजर के लिए, ताकि एक्सरे भी हो जाए, उनकी मन की संतुष्टि के लिए उनको जिला अस्पताल हमने भेज दिया है। मन की संतुष्टि के लिए उनको आगे इलाज के लिए भेज दिया जाएगा। सवाल यही उठता है कि मन की संतुष्टि, जब छज्जा गिरा है बच्चों के ऊपर, बच्चे घायल हुए हैं, 6 बच्चियां घायल हुई हैं, 2 बच्चे जो हैं गंभीर हालत में हैं, बावजूद इसके मन की शांति की यहाँ बात की जा रही है। और इसी पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कपिल नायक जुड़ चुके हैं। कपिल जी, जानना चाहूंगी क्या है पूरा मामला? मैडम जी, लगातार 3 दिनों से पानी गिर रहा था जी। और 11वीं की आर्ट की क्लास लगी हुई थी, लगभग 30 से 35 बच्चे उस क्लासरूम में थे। तभी अचानक वहां का छज्जा गिरता है, जिसमें 6 बच्चे घायल हो जाते हैं, जिन्हें तत्काल ही वहां के शिक्षकों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोटे गांव लाया गया। उसके उपरांत जो 2 बच्चे गंभीर थे उन्हें कल नरसिंहपुर रेफर किया गया है, जिन्हें कलेक्टर मैडम भी देखने के लिए गई हुई थी। जी। कपिल जी, ये छत का जो छज्जा है अचानक से तो नहीं गिर रहा होगा, जर्जर अवस्था पहले ही नजर आ रही होगी? जी, बहुत पुरानी बिल्डिंग है मैडम, जिसके और गोटे गांव के आसपास के क्षेत्रों में भी जो स्कूल है उनकी भी यही स्थिति बनी हुई है मैम। तो कपिल जी, स्थिति यही बनी हुई है, तो इसके पहले क्या स्कूल के प्रिंसिपल या जो जिम्मेदार अधिकारी है वो क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे कि छज्जा गिरे, कोई हादसा हो, बच्चे घायल हों, उसके बाद महोदय कह रहे हैं कि अब हम निरीक्षण करेंगे, सुरक्षा के इंतजाम करेंगे? कहीं ना कहीं देखा जाए मैडम तो प्रशासनिक अधिकारी एक तरह से अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इनमें ज्यादातर गलती प्रिंसिपल की और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की, जो स्कूल को सही समय पर नहीं देखते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि स्कूल के प्रिंसिपल की गलती है और प्रशासनिक अधिकारियों की गलती है, जो समय पर इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ लक्ष्मी नारायण तिवारी जी जुड़ चुके हैं, जो कि समाज सेवी है। लक्ष्मी नारायण जी, देश न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं सीएम राइज स्कूल की, सीएम राइज स्कूल नाम से ही पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक दिमाग के अंदर छवि बनती है कि सीएम राइज स्कूल बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी है, बिल्डिंग बहुत अच्छी होगी। लेकिन अंदर जाके जब देखा जाता है बिल्डिंग को, तो हालात कुछ और ही नजर आ रहे हैं। ऐसा ही हुआ है सीएम राइज स्कूल में कि छत का छज्जा गिर गया, 6 बच्चे घायल हो गए हैं और 2 की हालत गंभीर है। देखिए, ये जो सीएम राइज स्कूल है जी। ये बड़ी पुरानी संस्था है और इसका लगातार मेंटेनेंस चलता रहा है, लेकिन ये जो घटनाक्रम है इसमें साफ तौर पर एक प्रशासनिक लापरवाही और जिम्मेदार जो लोग हैं उनके द्वारा इसका नियमित रूप से ना देखरेख की जा रही है और ये सब संस्थाएं भगवान के भरोसे चल रही हैं। आज की जो वर्तमान सरकार है ये नामांतरण में लगी हुई है
सी हाई स्कूल को सीएम राइज कर दो, पीएम श्री कर दो, लेकिन इनकी उन स्तर की उत्कृष्टता दे पा रहे हैं या नहीं, बच्चों के लिए वो सुविधाएं मिल पा रही हैं कि नहीं। जी आज कोई भी माता पिता है अपने बच्चे को यदि वह स्कूल भेजता है तो वह किनकी जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल किनके हाथों में उनको सौंप कर वो अपने एक शिक्षा के स्कूल के जिसको मंदिर कहा जाता है, उसमें माता पिता आपके ही भरोसे उनको छोड़ के जाते हैं। आज बिल्कुल ये जो घटना है, भगवान ने साथ दिया, एक छोटी सी घटना से यदि ये शासन प्रशासन सीख ले, आगे ये घटनाएं ना हो। आज जो भी जनमन जो भी हानि हुई है, यह एक हम छोटे रूप में एक सीख के रूप में भी यदि ये शासन प्रशासन ले ले तो भी आंख, यदि ये जो चिर निद्रा में कुंभकर्णी निद्रा में ये जी प्रशासन सो रहा है, यदि यह आज भी उठ जावे और इन बच्चों के लिए, हम कहते हैं राजनीति से इतर, समाज बिल्कुल सेवा से इतर, यदि हम इन बच्चों का ही भविष्य सोचें और इनको व्यवस्थित तरीके से कर लें तो मुझे नहीं लगता कि आगे हम इस तरीके की कोई घटना देखें। हाँ, ये है जो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको जरूर ध्यान देना चाहिए इन बिल्कुल चीजों पर। बिल्कुल सही कहा कि प्रशासनिक अधिकारी को ध्यान देना चाहिए। तिवारी जी, एक सवाल और पूछना चाहूंगी यहाँ पर। जो बीओ साहब हैं सिद्धार्थ बांगड़े जी, उन्होंने साफ कहा है कि 282 स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर अवस्था में, उन सब पर काम चल रहा है। सवाल वही है कि 282 जर्जर स्कूल है, आपको पता है, जिसमें ये सीएम राइज स्कूल भी होगा शायद। क्यों इन पर काम नहीं किया गया, इंतजार किया गया कि हादसा हो उसके बाद कोई कार्रवाई करेंगे? मैडम क्या है कि अभी मैं डीओ साहब की भी बाइट सुन रहा था कि हमने जानकारी मंगा ली, हम जांच करा देंगे, ये भविष्यवाणी जो हो रही है, जी करा तो घटनाओं का इंतजार हो रहा है क्या? 282 स्कूल, उस जिले के क्षतिग्रस्त जिले का शिक्षा मंत्री, जी तो आखिर शासन प्रशासन कर क्या रहा है? बिल्कुल क्या शासन प्रशासन इस इंतजार में है कि कोई बड़ी घटना घट जाएगी? फिर हम आज माननीय विधायक के द्वारा इस सीएम राइज का निरीक्षण किया जा चुका, उस ठेकेदार को चेतावनी दी जा चुकी है, वह ठेकेदार इतना मनमर्जी का है कि इस बिल्डिंग को अभी तक तैयार करके नहीं दे पाया, सीएम राइज स्कूल के लिए बिल्डिंग नहीं है। तो आखिर इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है? और बिल्कुल जब ये घटनाएं घटेंगी तो जैसा कि आपने कहा कि शासन प्रशासन पल्ला झाड़ रहा है, तो पल्ला क्यों झाड़ रहा है? फिर उस जिम्मेदार जो भी है उस पे आवश्यक कार्रवाई कर, कोई सीख दो बिल्कुल कि आगे बिल्कुल से ये सब कार्य ना हो। बिल्कुल सही कहा कि पल्ला झाड़ने का सवाल ही नहीं उठता, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और कहीं ना कहीं इन घटनाओं को रोकने का प्रयास करना चाहिए। कपिल नायक जी, आपके पास आऊंगे। आपने बच्चों के अभिभावक से बात करने की कोशिश की है इस मामले में? बच्चों के अभिभावकों से तो मुलाकात नहीं हो पाई मैम, जी क्योंकि वो लोग डायरेक्ट दो जो बच्चे घायल थे उनको लेके नरसिंहपुर निकल गए हैं जी और वो अभी वापस भी नहीं आए हैं, जिससे उनसे चर्चा नहीं हो पाई है मैम। जी कपिल जी, बच्चों की क्या हालत है? क्योंकि छज्जा गिरा है, कई बच्चे घायल हो गए, तो बाकी बच्चे भी तो डर के साए में होंगे। हाँ, बच्चे डर के साए में हैं और स्कूल जाने से कतरा रहे हैं। आज स्कूल के में 35 से 40 बच्चे थे, आज वहाँ पे 10 से 15 बच्चे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ उसी सीएम राइज स्कूल के प्रिंसिपल जुड़ चुके हैं, संतोष कुमार जी। संतोष कुमार जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संतोष कुमार जी, ये जो छत का छज्जा गिरा है, 6 बच्चे घायल हो गए हैं, 2 बच्चे गंभीर हुए हैं, ये अचानक से गिरा है? पहले पता नहीं चला कि बिल्डिंग जो है जर्जर है, उसकी मरम्मत नहीं कराई गई? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्डिंग की जर्जर की स्थिति बिल्कुल नहीं थी। मैं सुबह भी क्लास के अंदर गया था और क्लास के अंदर जब मैंने देखा तो वहाँ पे सब सामान्य स्थिति थी, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं था, गिरने लायक कोई स्थिति नहीं थी। जबकि उसके बाजू वाला जो कमरा है उसमें सीपेज हो रहा था, तो उसको मैंने वहाँ से क्लास को अलग करवा के दूसरी जगह शिफ्ट करवाई है। क्योंकि इस क्लास में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी तो ऐसे चीज उसको रहने दिया गया। जी, तो छज्जा अपने आप गिर गया? मतलब कोई जर्जर अवस्था नहीं थी, कोई दरार नहीं थी, ऐसे ही गिर गया? गिरने लायक स्थिति नहीं थी। संतोष जी, गिरने लायक स्थिति नहीं थी, बिल्कुल सही बात कही आपने कि गिरने लायक स्थिति नहीं थी, लेकिन गिर गया। आपको क्या लगता है कि जब ये बनाई गई होगी बिल्डिंग, तब लापरवाही की गई होगी? अब इस संबंध में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 1953 की बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि पुरानी बिल्डिंग है, तो कहीं ना कहीं उसमें मेंटेनेंस की जरूरत लगातार है, उसके बावजूद मेंटेनेंस नहीं किया गया, यही कारण हो सकता है कि छज्जा गिर गया। समय पर उसका मेंटेनेंस किया जाता रहा है और चूंकि अभी कोई मेंटेनेंस जैसी स्थिति थी नहीं, ये नहीं किया गया मतलब। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लक्ष्मी नारायण जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि संतोष जी ने कहा कि मेंटेनेंस की जरूरत नहीं थी, इसलिए मेंटेनेंस नहीं किया गया।
सवाल एक और है लक्ष्मी नारायण जी आपसे कि 1900 की बता रहे हैं वो बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, मतलब कौन से सामान से वो बिल्डिंग बनाई है जिसमें मरम्मत की जरूरत ही नहीं पड़ती अब तक? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा जी कि जब आपका ही विभाग आपके द्वारा बोला गया कि बीओ बोल रहे हैं कि 282 स्कूल जर्जर स्थिति में हैं, तो क्या उनका निरीक्षण तो किया होगा? बिल्कुल निरीक्षण करने के बाद ही ये चीज पता चलती कि कौन सी चीज क्या जर्जर स्थिति में है कि जी नहीं, जी तब आप उसके मेंटेनेंस के लिए बोलते हैं। हाँ, ये हमें लग रहा है कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वह पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे लोक निर्माण विभाग का, चाहे किसी भी विभाग का, उस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि हमने जितनी भी बिल्डिंगें जिन विभागों को सौंपी है उनकी क्या स्थिति है, इसकी रेगुलर रोटेशन पर मेंटेनेंस की जानकारी उनको देनी चाहिए। बिल्कुल दूसरी स्थिति, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, ये विभाग स्कूल विभाग, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल यहाँ पर होने वाला जनमन का हाल जो है वो आम जनता का नुकसान, बिल्कुल तो ये एक अवेयरनेस की जरूरत है। जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने कहा कि उसकी जरूरत नहीं थी, स्वाभाविक है, अभी 2-3 दिन बड़ी रेगुलर बारिश हुई है, हो सकता है उसके कारण उसमें ऐसी कोई स्थिति आ गई हो, फिर भी हम ऐसी जितनी भी बिल्डिंगें हैं उनको चिन्हित करें, जी भविष्य के लिए अब कोई ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हम एक पैमाना बनाएं, एक बिल्डिंग का मापदंड रखें कि ये बिल्डिंग जर्जर है, ये बिल्डिंग अच्छी है, बिल्कुल तो बच्चों के जान मन का हाल का नुकसान ना हो, उसके लिए ऐसी व्यवस्थाएं की जाए जिससे कि स्कूल सुचारू रूप से चलें और ये घटनाएं दोबारा ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, वो प्रयास करना अति आवश्यक है। कपिल नायक जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। इस हादसे के बाद कितने अधिकारी हैं जो सीएम राइज स्कूल पहुंचे, सीएम राइज स्कूल का निरीक्षण करने के लिए? मैडम, कल जो 2 बच्चे घायल होकर नरसिंहपुर पहुंचे थे, उनको देखने के लिए स्वयं कलेक्टर मैडम वहां जिला अस्पताल पहुंची थी, जिसके सिर पर और हाथ पर गंभीर चोट है दोनों बच्चियों के। जी उसके उपरांत यहाँ पे बीओ ब्लॉक एवं अन्य लोग भी वहां पे निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। जी निरीक्षण करने के बाद उनको बिल्डिंग में कहीं कोई कमी नजर नहीं आई? देखा जाए तो मैडम कहीं कहीं जो बिल्डिंग में जो दरारें हैं और हाल जो सबसे ऊपर बना है वहाँ तो इतना पानी भरता है कि आदमी परेशान हो जाता है हाल में। जी तो वहाँ तो क्लास लगी नहीं थी, हाल से सिर्फ पानी टपक रहा था वहाँ पे और क्लास वहाँ से हटा दी गई थी। ठीक है, निरीक्षण करने के बाद में भी उन्हें कोई कमी वहां नजर नहीं आई, केवल पानी भरा हुआ नजर आया। लक्ष्मी नारायण जी आपके पास आऊंगी यहाँ। आपको क्या लगता है कि इस तरह के हादसे बरसात के समय में अधिकतर ज्यादा होते हैं? नहीं लगता आपको कि बरसात के पहले ही सभी स्कूलों का निरीक्षण करके एक बार जांच पड़ताल कर ले कि किस स्कूल में क्या कमी है, क्योंकि उस समय छुट्टियां भी चल रही होती है, बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होती है और कहीं ना कहीं मरम्मत का काम, स्कूल की जो चीजें हैं, जो कमियां हैं, उन्हें दूर करने का काम समय पर किया जा सकता है। हमारे जहां तक जानकारी में है, सरकार प्रशासन हर तरीके के बजट अलॉट करता है जी मेंटेनेंस का बजट होता है, कायाकल्प का बजट होता है, सौंदर्यीकरण का बजट होता है, और भी जो व्यवस्थित व्यवस्थाओं को हम इस कर वक्त सकते रोकना हैं, चाहूंगी उनके आपको लिए लक्ष्मी नारायण जी। इस वक्त हमारे साथ महेंद्र नागेश जी जुड़ चुके हैं, जो कि विधायक है गोटे गांव के। महेंद्र नागेश जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कॉल को महेंद्र नागेश जी सुन पा रहे हैं? The person you are speaking with has महेंद्र नागेश जी, पुनः उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लक्ष्मी नारायण जी, अब ये जिम्मेदार अधिकारियों की ये जानकारियां में रहने वाली चीजें हैं, आप उनको व्यवस्थित रिपोर्ट करिए, कौन सी बिल्डिंग जर्जर है कौन सी नहीं है, उसके लिए विशेषज्ञ होंगे, बिल्कुल उनसे आप उनको दिखवाइए और बारिश के पहले मेंटेनेंस के कार्य पूर्ण करिए। हमारा फिर एक ही अनुरोध है कि यह जो विभाग है ये बड़ा सेंसिटिव विभाग है, आम जनता से जुड़ा विभाग है, गरीबों के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यदि वही सुरक्षित तरीके से अपनी शिक्षा नहीं ले, आज आपने जैसे क्वेश्चन किया कि 2 बच्चों के घायल होने के बाद कितने माता पिता ने अपने बच्चों को स्कूल भेजा, बिल्कुल, तो आज मैं भी आज गार्जियंस हूँ, मैं क्यों भेजूंगा अपने बच्चों? तो सबसे पहले इन स्कूलों की ढांचागत व्यवस्थाओं को अच्छा किया जाए, सुदृढ़ किया जाए और बच्चों को सुरक्षा का भाव हो, ऐसी व्यवस्थाएं करें, तो प्रशासन शासन दोनों की ये जिम्मेदारी है, इसको करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कपिल नायक जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, शिक्षा के लिए भेजते हैं, ऐसे में ये हादसे हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, अब अभिभावकों को डर नहीं लगेगा बच्चों को स्कूल भेजने से? मैडम जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभिभावकों के दिल में डर कल से ही बैठा हुआ है जी,
और सारे अभिभावक परेशान हैं, लगातार वह स्कूल से संपर्क भी कर रहे हैं इसको लेके। जी और जब प्रशासन जो कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है वह जाग नहीं पा रहा, जी। शायद इस घटना से वह कहीं ना कहीं जाग जाए। जी कपिल नायक जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि घटना से जाग जाए। समस्या यही है हमारे देश की कि घटना होने के बाद ही जिम्मेदारों की नींद यहाँ पर खुलती है। कपिल नायक जी, लक्ष्मी नारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे सीएम राइज स्कूल की तेंदुखेड़ा की, जहां का छत का छज्जा गिर गया है, जिसमें 6 बच्चियां घायल हो गई और 2 बच्चियों की स्थिति गंभीर है। सवाल वही है कि जब छज्जा गिरा, माता पिता अभिभावक जो हैं बच्चों के, वो बच्चों को स्कूल भेजने में कितना डरेंगे। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि अब अधिकारी कब जागते हैं और इस तरह के जो जर्जर स्कूल भवन है उन पर कब कार्रवाई होती है, उनकी मरम्मत कब होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम शिक्षा के माफिया तंत्र में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।